हेलो दोस्तों, आप चैनल में डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। आज विश्व सभ्यता के सर्वोच्च शिखर की ओर उठ रहा है। हर ओर प्रकृति का शंखनाद सुनाई दे रहा है। ज्ञान के ऊपर विश्वास हावी होता जा रहा है। सभ्यता के ऊपर हमारी मानवीय संस्कृति लड़खड़ा रही है। क्यों? यह जानने के लिए हमें अतीत की ओर लौटना पड़ेगा और पलटने होंगे इतिहास के पन्ने। कई सज्जन सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझते हैं, मगर नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमें बाहरी समृद्धि दिखाई दे रही है, वह है सभ्यता, मगर संस्कृति तो आंतरिक विकास है जो अचानक समाप्त नहीं हो सकता। भवन नष्ट हो सकते हैं, पुल ढह सकते हैं, मगर संस्कृति में सहज समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारे विचार, रीति रिवाज, खान पीन के ढंग, सहिष्णुता के भाव, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटे के प्रति स्नेह, समाज के प्रति त्याग और उदारता, भाषा एवं उत्सव संस्कृति, ये सभी संस्कृति की एक झलक है। विश्व में कई सभ्यताएं पनपी, उनके साथ उनकी अपनी संस्कृति थी। प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, आपसी संघर्ष में सभ्यताएं समाप्त हो गई, मगर भारतीय संस्कृति की जो धारा सिंध एवं गंगा के तटों पर पनपी, वह आज भी अपना परचम लहरा रही है। इसका मूल कारण है हमारी संस्कृति मानवता, त्याग, सहिष्णुता और धर्म के अमृत से सिंचित रही है। उसने सभ्यता की धूप से कभी झुलसने नहीं दिया। चीन, मिस्र, यूनान और भारतीय विश्व की इन चारों प्राचीन संस्कृतियों में भारत की संस्कृति ही मानो अमृता का वरदान पाए हुए आज भी जीवित है। पैराजन 1000 वर्षों तक विदेशी आतताइयों के बर्बर हमले किए और तलवार के बल पर अपनी हुकूमत कायम करके उन्होंने भारत की संस्कृति को पंगु बनाने का भरसक प्रयास किया। आश्रमों को जलाया, मंदिरों को गिराया, अपनी भाषा और विचार हम पर लादने की भरपूर कोशिश की, धर्म परिवर्तन करने को बाध्य किया। मगर क्या हुआ? मुगल आए और वे भी इसी धारा में समा गए। वे अपनी संस्कृति का अधिक प्रसार प्रचार नहीं कर पाए। भारत की संस्कृति पर सबसे बड़ा हमला अंग्रेजों ने किया। पश्चिम की भौतिक चकाचौंध के कृत्रिम प्रकाश में हम अंधे हो गए। अंग्रेज 200 वर्षों तक धीरे धीरे हमारी संस्कृति को घून की तरह खाते हुए उसे खोखला करते रहे। उसी का प्रभाव है कि महानगरों की संस्कृति हमें भारतीय कम विदेशी अधिक लगती जा रही है। वह पश्चिमी हवा क्या हमारे सारे पुराने मानदंडों को नष्ट कर देगी? सोचिए, क्या वह वृद्ध माता पिता की सेवा हमारा धर्म नहीं है? जिन बच्चों को माँ ने जन्म दिया, उनका पालन पोषण कर योग्य बनाया, उस माँ की सेवा करना क्या पुत्रों का धर्म नहीं रहा? संयमी संस्कृति हिंदुस्तान को सदैव अच्छा बनाए रखने का कर्तव्य देशवासियों का है। भारतीय संस्कृति संयम प्रधान संस्कृति है। यहाँ के राजा महाराजा, संत ऋषि सभी तो संयम का संदेश देते हैं। जो संयम से युक्त है, दुनिया के सभी शक्तियाँ उसकी मुट्ठी में है। संयमशील साधक के चरणों में दुनिया सिर झुकाती है। विश्व विजय करने का स्वप्न लिए सिकंदर जब सिंधु तक आया तो उसने साधक दांडायान के बारे में सुना और अपने सेवकों को आदेश दिया
कि उस साधक को हमारे पास आने का संदेश दो। भारत सभी का है, सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखा जाता है। बार बार हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसक हमले निंदनीय है। समाप्त। इस डिक्टेशन की आउटलाइन हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। धन्यवाद।